आप देख रहे हैं हरिहर भक्ति रस चैनल पर परम पूज्य श्री कृष्णदेव शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से धुंधकारी चरित्र का कथा प्रसंग। ऐसी कथा कि जिसको सुनने मात्र से ही पाप क्या सर्वनाश हो जाए, भस्म हो जाए, पाप रहे ही नहीं। महाराज बोले जल्दी सुना महाराज। तो बोले ध्यान से सुनो। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, घर में कोई कमी नहीं है, रिद्धि सिद्धि बढ़िया भजन करने वाले, सब कुछ करने वाले, लेकिन सज्जनों हर जगह कोई एक आपत्ति तो रहती है। पंडित जी बहुत सीधे सच्चे बेचारे भजन करने वाले, पर इनकी घरवाली बड़ी लड़ाकू, दो चारों में तो झगड़ा नहीं करना तो इनका भोजन नहीं बनता, लड़ना लड़ाना फिर उनका फैसला करना। पंडितानी दिन भर यही काम करती, दूसरा कोई काम नहीं। लड़ो लड़ाओ और कोई मौका हो जाए तो समझौता करो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर। पर पंडित जी वाले बेचारे पुराने विचारधारा के थे, निभाने पंडित जी को आराम से, कोई उनको कोई फर्क नहीं, वो अपने काम में। पर पंडित जी की एक चिंता बढ़ती चली गई, जो जो उम्र बढ़ी तो चिंता बढ़ी, न छोरा हुआ न छोरी हुई। अब आगे क्या होगा ये बड़ा प्रबंधन है। आगे का क्या पता क्या होने वाला है। हम यही सोचते रहते हैं जिंदगी में कि आगे क्या होगा। अरे भाई साहब जब हम पैदा नहीं होते तब क्या हो रहा था, और हम नहीं रहेंगे तब क्या होगा, ये हमारी सोच है। हम नहीं थे तब भी हो रहा था, हमें तब भी हो रहा है, वो हम मर जाएंगे तो ज्यादा होगा। और लोग तो सोचते हैं कि मर जाए तो कम माल की हम पे आ जाए। तुम सोच रहे हो जिंदे लेने की, और घर के सोच रहे हैं कि बाबू कम मरेगा तब आगे का काम चले। तो दोनों उल्टे ही सोच रहे हैं। बस हमारा जब तक श्वास है तब तक हम उससे चिपके हुए, बाकी हमारा श्वास पूरा हुआ फिर हो जाते हैं। आत्मदेव की चिंता बढ़ती जा रही है कि सब कुछ हुआ पर घर में कोई छोरा छोरी नहीं हुआ। तो मन में आया कि भाई क्या करें, हम ही मर जाएं, झंझट ही करो। जंगल में आए तो महात्मा बैठ करके आंखों से आंसू बहा रहे थे। तब तक ये कि यति महाराज आए। बोले महाराज क्यों रो रहे हो। कथम रोदस विप्र तुम काटे चिंतावली असी, बल तुम सत्वरौ मह्यम स्वस्थ दुख कारणम। अरे बाबा ब्राह्मण देवता, तुमने रो रो के कमाल बुरा हाल कर डाला। आप क्यों रो रहे हैं, अपने दुख का कारण बताओ। बोले महाराज दुख कोई ज्यादा नहीं, छोटा सा दुख है। क्या दुख है। तो कहते हैं जीवनम प्रजाहीनम शीघ्रम च प्रजा बिना, विघ्नम चानपत्यस्य विकुलम संततिम बिना। अरे महाराज संतानहीन जीवन को धिक्कार, संतानहीन घर को धिक्कार, संतानहीन धन को धिक्कार, संतानहीन कुल को धिक्कार। समझिए पंडित जी, कहने को कोई बेटा बेटी नहीं है, समझ में बात आ। और वृद्ध भये पे धन हरो तो सुत सो बेरी कौन। बूढ़े हो गए तो कहते तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, अब तुमका कोई काम नाम नहीं होता, एक जगह बैठे रहो, कोई फालतू बात नहीं, चाबी हमको दो। पहले 4 पहिया की गाड़ी आ गई, खेती बेचे बेचे जाए। अरे खेती में कहा लोग प्लॉट लेंगे जाएंगे, हाँ प्लॉट के बच्चों को ले जाएंगे, फिर पचगुने ले जाएंगे। फिर तुमने मतवाली कहानी सुनी होगी, लात मारी सतुआ खोपड़ी पे गया। कुछ नहीं होने वाला है कहीं भी, तुम्हारे मन का भ्रम है। हाँ लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिघात। आप इस चक्कर में पड़े तो इसका आनंद तो नहीं भाई साहब। लाभाव लोभोग जायते, जो जो लाभ हुआ लोग पीछा करेगा। ठीक है साहब, तुम्हारा चाहे आज से प्रगति का प्राप्त हो, पर सोओगे तो एक कमरा में, और कामना कभी पूरी नहीं होती है। किराए के मकान में रह रहे, भगवान से कहना प्रभु एक कमरा बन जाए, भगवान ने बनवा लिया। अब बोले महाराज अब बच्चे ज्यादा बढ़ गए, दुमंजला से दुमंजला भी बन गया।
अब कह रहे हैं कि महाराज क्या करें, प्लाट ऐसी जगह पर लो हमने मेरा फैक्ट्री के पीछे, तो घर को साधन है जाए तो और आनंद आ जाए। 4 पहिया की आ जाए महाराज, तो 4 पहिए की आएगी है, तो कामना कभी पूरी होती है क्या? इनका विस्तार जितना बढ़ाओगे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन है। दिन भर ऐसे गाड़ी जुटी जैसे जुटे रहते हैं, सब खींच रहे अपनी तरफ, और सबके अलग अलग देवता हैं। देखो हवा चली नहीं चाहिए, खींच रहे वो देवता, सब पे देवता तैनात हैं, हर इंद्री पे वो हवा चल रही है, और जिसकी तरंग में तुम घुसेते ही तुम रगड़ के धर लेगा। श्री सावधान और होशियार आनंद, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बड़ा गड़बड़ है। तुमुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुम समासाथम ते संसार वासनम। पंडित जी बोले महाराज गड़बड़ बोल रहे हो, ये तुमने क्या कहा? अरे जिस घर में पापा पापा नहीं हो वो घर है कोई नरक है? पापा 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 ये आनंद है। वो अब तो और भाषा हो गई, पहले पापा चाचा ताऊ, अब तो कह रहे हैं छोटे पापा बड़े पापा बीच के पापा। ये कोई भाषा है भाई साहब? पापा तो एक ही होता है ना, है? 4 पापा कैसे हो जाएंगे? छोटा बड़ा पापा कैसे हो जाएगा भाई साहब? आए कि लड़का बड़ा नालायक, कुछ समझ में नहीं आवे, सगाई लायक विवाह लायक हो गया, तो घर के लोग कहते क्यों घर की नाक कटवाता, जरा पढ़ के बोला कर भाई तेरा संबंध हो जाएगा। बोले आज के बाद बोलेंगे। सगाई वालों ने पूछा तुम्हारे मकान कितने हैं? बोले 2 मकान है, मुरैने में 2 जोरी में। अच्छा बहुत बढ़िया बात। आखिरी पे बात आई, बोले तुम्हारे पिताजी? वो तो पूछने कहाँ गए हैं, पर वो बोले हमारे पिताजी 6 हैं, वो एक जोरा गए, एक डबरा गए, एक भिंड गए, उसमें हमारा काम खराब हो गया। तो आप बताइए, नई शिक्षा नई नीति में हम सोच रहे हैं छोटे पापा बड़े पापा, ताऊ जी चाचा जी भाई जी, सब भाषाएं थी सब, लेकिन सब नृत्य बदलती चली जा रही है। अरे महाराज गृहस्थम सरसों लोके पुत्र पौधा समन्वितम, घर वही अच्छा है इसमें नाती हो पोता हो कल्लभ हो झलर वलर हो, है? इसलिए आप तो जानते हैं बाबा ठहरे, आपको उसका क्या ज्ञान, तुमको क्या पता? घर से बाहर से आए हो, जब लड़का नाती जोड़ता बाबा 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 तो कैसा लगता है? ऐसी लगता है मैंने मिश्री रसगुल्ला घुस रहा हो। बोले महाराज तुम नहीं मानोगे तो आप देखते हैं कि तुमको बेटा बेटी है कि नहीं। तो इन्होंने देखा तो बोले महाराज गड़बड़ है। कब तक? बोले 7 जन्म तक ना, आपको बेटा है ना बेटी। तो बाबा वो ये ब्राह्मण देवता बोले कि महाराज देखो मैं तुम्हारे चरणों में प्राण छोड़ दूंगा, नहीं तो मुझे विवेक भवेत किम पुत्र दे बलादपि, मैं विवेक से नहीं, मुझे तो बल के द्वारा पुत्र की प्राप्ति कराओ। तो सज्जनों नहीं माने तो एक फल दे दिया, ले जाइए महाराज, ये आप अपनी गृहिणी को खिला देना, नियम व्रत का पालन करेंगी तो बहुत श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो जाएगी। आकर के आदमी बड़े खुश हुए और अपनी पत्नी से कह रहे हैं देखो ये महात्मा का दिया हुआ फल है, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा, आप इस प्रसाद को ग्रहण करो, अब हमारा भी संकट दूर हो जाएगा, हमारे भी बेटा बेटी पैदा हो जाएंगे। इन्होंने आके फल दिया, गृहिणी ने कहा कि देखो मैं प्रेम से स्नान करके पालूंगी और आप इसे ले जाइए, और इसने उसका भोग नहीं लगाया, उस फल को हाथ में लेके कह रही है अहो चिंता ममत्पन्ना फलम चाघन भक्षये, मैं फल को नहीं खाना चाहती हूँ। तो क्यों? बोले फल रक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धित, अगर मैंने फल खाया तो महात्मा का फल है, गर्भ में बालक आएगा और बालक जब आएगा तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी और बिना खा के मैं मर जाऊंगी, इसलिए कहते हैं मैं नहीं। और कहते हैं बेटा बेटी पैदा करते समय बड़ा संकट पैदा होता है, प्रसूतम दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे,
मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। इसलिए सज्जनों, ये फल को नहीं खा रही है, तमाम चिंता उत्पन्न कर रही है। कहीं नगर में कहीं कोई भूकंप आ गया, कोई आपत्ति आ गई तो दुनिया के लोग भाग जाएंगे और मेरे इस गर्व के कारण मैं भग नहीं पाऊंगी तो मेरी मौत हो जाएगी। मैंने सुना है सुखदेव जी 12 साल में निकले, आड़ा टेढ़ा गर्व हो गया तो मेरी मौत हो जाएगी। ये सब सोच रही थी। इतने में इनकी बहन आ गई। बोले क्या सोच रही है बहन? पूरी कथा सुना दी है। बोले चिंता मत करो, मेरे बालक होने वाला है और मेरे बालक होगा तो मैं तुमको दे जाऊंगी। तुम बहाना करते रहना, मेरे पति को कुछ पैसे देना और तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए इन्होंने वही किया। इनको जब संतान पैदा हुई तो ये अपने संतान को इस धुंधली को दे गई और धुंधली ने इसको ले लिया, कुछ पैसे दे दिए और नगर में घोषणा कर दी कि मेरे बेटा पैदा हुआ है। आप ने बड़े खुश हुए और फल का क्या किया? और फल को खिला दिया गाय को। ये परीक्षा हो जाएगी महात्मा के फल की, क्या पैदा होने वाला है। सज्जनों, 3 महीने बाद सर्वांग शुद्रम दिव्यम निर्मम कर्क प्रभा, 3 महीने बाद गोकर्ण महाराज जी कान गाय जैसे आए, पूरा शरीर मानव का। जब नामकरण किया गया तो इनकी घरवाली ने नाम रखा अपनी राशि पे धुंधली का पुत्र धुंधकारी। धुंधकार तीर जो कलई गले करे। तो ये आत्मदेव ने सोचा कि गाय का पुत्र गोकर्ण, उसका नाम गोकर्ण हो गया। दोनों में अंतर क्या हो रहा है? बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, महान दुष्ट पैदा हो गया। सज्जनों, जितना घर में धन था सब लाइन पे लगा लिया। बहुत परेशानी, कुछ घर में नहीं। आत्मदेव लोग सोच रहे थे, मन में सोच रहे थे बेटा नहीं था तब परेशान थे, और बेटा हो गया तब परेशान। अगर बेटा नहीं है तो भी परेशानी, और बेटा हो जाए तो भी परेशानी। तो यहाँ बड़े दुखी हो रहे थे। उसी समय हमारे गोकर्ण महाराज जी अपने पिताजी के शोक को दूर करने के लिए कह रहे, न चेलस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्ती वर्धिता सुखमस्यम बलक्तस्य मेरे कांत जीविना। अरे पिताजी, यहाँ किसी को सुख नहीं है, न इंद्र को, न देवताओं को, न मानव को। मैं क्या सुनाऊंगा आपको? दीन कहे अरे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। अरे राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख देव निभारी। बाबा देव कहे सुरराज सुखी, सुरराज कहे सुख ब्रह्मा को भारी। तो तुलसीदास महाराज कहते हैं, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन दुखी उदास। बाबा थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। दुनिया में कहीं सुख नहीं पिताजी, मान लिया है। अगर सुख को पाना जाते हो तो कहते हैं सारे रिश्तों को तोड़ो। ये रिश्ते ही तो, नाते ही तो हमको दुख देते हैं, और कोई दुख का हमारा कारण नहीं है, और कोई नए नाते को निभाता है नहीं। तो इनको क्यों जोड़े बैठे हो? जानत प्रीति और रीति रघुराई, और नाते सब बस में कर राखे जानत सजन सगाई। अगर कोई निभाने वाला दुनिया में है तो केवल भगवान का नाम है या भगवान है। ये जरूर आपको निभा सकते हैं, बाकी यह निभाने वाला कोई नहीं।
ये सबसे इस जिंदगी का दुनिया में हम लोग कह देंगे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, सब गड़बड़। कोई कहता है कि सोने के महल हम बनवाएंगे और कोई कहता है कि शाह हम बन जाएंगे, पर ये न समझे किस जीवन की क्या औकात है। बाबा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, अरे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, आहा 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, ये 4 दिन की चांदनी, ओह 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, कुछ नहीं जाने वाला है। कबीरा हम पैदा हुए बाबा जगत हंसा हम रोजी और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोई। सज्जनों, हमारे कर्म ही हमारे साथ आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी लोग कहते क्या करें महाराज, हमको नरक में निश्चित जाना है? तो नरक से तो क्यों बिगाड़े, स्वर्ग तो हम जा ही नहीं सकते हैं। अरे कभी कभी तो लोग स्वर्ग में जाके नरक की बात करते हैं। अरे स्वर्ग में कहा जाते, एक आदमी स्वर्ग में बैठा अकेला, बोले महाराज ये डीजे कहाँ बज रहे हैं? बोले नरक में। पीछे चक्कर क्या है? मुझे तो नरक में मुझे क्या मुझे देने के लिए तो डीजे बज रहे नरक में, और नाच गान और कोको कोला पेप्सी पी रहे। बोले महाराज ये क्या है? धर्मराज जी से बोले ये क्या हो रहा है? कि तू मूर्ख है, इतनी भीड़ को डांटने के लिए मैं क्या करूंगा? सब नरक में ही तो बैठे, इनको डांटने के लिए डीजे बज रहा है, इनको खिलाना पिलना पड़ रहा है। तो मैंने महाराज स्वर्ग है, छोड़ो मुझे यही बुला लो, यही बढ़िया है। तो नरक स्वर्ग तो है, सब हमारे जिंदगी का कद्दूत है। अरे यही नरक स्वर्ग है। अगर हमारे अंदर सत्कर्म है, हमें जीना आ गया, तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा भाई साहब कोई आश्रम नहीं है। ओहो, अगर कोई पहचान जाए तो बात ही क्या है? मानव देव जैसा, अरे बड़े भागी और मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मानव जैसा शरीर नहीं, गृहस्थ आश्रम जैसा आश्रम नहीं, पर किसी को जीना आ जाए तब। आपने देखो होगा जरा जरा से छोकरे फांसी लगा के मार रहे, जीने का ज्ञान ही नहीं। इंग्लिश मीडियम में सब पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम जानते ही नहीं, खत्म हो गया। इसलिए ज्ञान ही नहीं, जीवन का महत्व जाने नहीं, ज्ञान कभी लिया नहीं। तो कैसे आप जन्मभूमि में कभी जाए ना, तो वहां श्लोक लिखे हुए, उनके अर्थ हैं, उसमें लिखा काम को छोड़ो, मोह को छोड़ो, लोभ को छोड़ो। एक लड़की आगे आगे कह रही थी तो ये लोभ को छोड़ देंगे, मोह को छोड़ देंगे, पर काम को छोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? उसे काम का ज्ञान ही नहीं है, काम का अर्थ क्या है? तो कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ रही है, काम से लेना देना क्या है? जब जानेगी नहीं तो करेगी क्या? तो ये नई शिक्षा, नई नीति, ये हमारे सब सर्वनाश के लिए आई, आनंद के लिए नहीं आई। जब तक मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी से मंच से कह रहा हूं, डिग्री कमी रह गई चलेगा, पर संस्कार खत्म हो गया तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। संस्कार होना चाहिए, डिग्री थोड़ी कम भले ही रह जाए। इसलिए हमें अपने बेटा बेटों को संस्कार से जोड़ना जरूर है, और जोड़ने के लिए बाप में माँ को बड़ी मेहनत करनी पड़ती, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका पीछा करो। कब तक? जब तक बहू नहीं आ जाए तब तक, और बेटिया अपने घर नहीं पहुंच जाए तब तक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी है। ये सब गड़बड़। सुरक्षित सब ताकीदा संस्कार को मजबूत करना, जिसके पास संस्कार है उसके पास सब कुछ है, दुनिया निहाल है। संस्कार जिसके पास है वो ईश्वर को सूझा कर सकता है। लेकिन लिखा है सभी शास्त्र वेदों में कि भगवान का नाम इतना मूल्यवान, इतना बड़ा, इतना सामर्थ्यवान कि अगर कोई इसके नाम से जुड़ जाए तो एक नाम बड़े से भारी पाप को जला करके भस्म कर देता है। पर ये कृपा भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। जब उनकी कृपा होती है तभी ये संभव हो जाता है। यह सर आवत
अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आवन जाई। बड़े भगवान श्रोताओं से बड़ा प्रसन्न चित्तानंद मग्न रहता है जो उनकी कथा श्रवण करता है, क्योंकि कान हमारे लिए केवल कथा के लिए, देख सुनने के लिए नहीं है, गाने सुनने के लिए नहीं है, केवल कथा सुनने के लिए कान, ठीक है ना। आंख भगवान के दर्शन के लिए, वीडियो देखने के लिए जरा दल भर देखते हैं। आपने ट्रेन में देखा होगा लोग इसी को चलाते रहते हैं। कुछ नए लड़के लड़की तो बिल्कुल पागल ही हो गए, उन्हें होता ही नहीं है कहाँ खा रहे हैं कहाँ पी रहे, उसी में लगे हुए हैं। घर के लोग चिल्ला रहे, उसे पति ठिकाना नहीं। अरे तुझे पता है 2 GB नेट है पूरा चलाना, अरे 2 GB नेट से कल फैलाएगा तो ये आंख फूट जाए, फूट जाए, पर 1 GB भी नहीं जाने दूंगा, पूरे को देखूंगा। ये हाल चाल चल रहा है। तो आंख केवल भगवान के लिए, कान सुनने के लिए। आपको मालूम है जो भगवान का चरित्र नहीं सुनते उनके कान जल्दी सटक जाते हैं, आंखें गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सज्जनों, जो चीज हमारा अंग भगवान के से जुड़ेगा वो हमको मजबूती प्रदान करेगा। और धर्म भजस कतम लोक धर्मान, सारे संसार के धर्मों को छोड़ करके जो भगवान के इस आनंद में मगन हो जाता है वही मगन हो जाता है। अरे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सारे है, और भाव से मुझको भजो तो भव से तेरा पार। अरे भाव से मुझको भजो तो भव से तेरा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सारे है। कभी सुनते नहीं, भाव से सुनी पुकार हम कभी सुनते नहीं हो। ये भाव पूरे तेरी करती मुझे लाज, भाव का भूखा हूँ भाव ही बसता, भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही बसता। भाव बिन सर बस बोले डाले तो मैंने डाली। भावपुर ओ भावपुर तेरे ही करती मुझे लाचार है। भावपुर तेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव का भाव में भाव ही बसता, हो भाव का भाव में भाव ही बसता। भाव ही बस सारी है और भाव ही बस सारी है। भाव बाबा भाव 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 का ही कमाल है। जहाँ भाव है वह भगवान है और भाव भगवान की कृपा से बनता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भक्तों,
मैं आपको फिर एक बार कहूंगा कि जो सुख राम के नाम में है ना, कहीं नहीं। तुमको लगता है कि हमारी कामना पूरा करने वाला कोई जगत में है? आपकी कामना को कोई पूरा नहीं कर सकता, करेगा तो बंसी वाला ही कर सकता है। लगा पलटी, आपने इतने लोगों से प्रेम किया, तुमको कोई वफादार मिला? तुम किसी को भी निभा लो, पर निभाने की आशा मत करना भाई साहब, खतरा हो जाएगा। तुम सबको निभाओ, लेकिन तुम किसी से निभाने की आशा मत करो। प्रेम सबसे करो, लेकिन सच्चा प्रेम मेरे परमात्मा से करो, मेरे कृष्ण से करो, मेरे राम से करो। है हारे को हरिना है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है राम। पर निर्बल भय बलराम पुकारे, तो आए आधे नाम। वो परवाश सुखी है, वो पिता धन्य है, वो माता धन्य है, जो 24 घंटे यही कहते रहे कि हे मेरे लालाओ, हे मेरे बेटाओ, भरोसा करना तो भगवान पे ही करना है। बाबा ने एक दुआ बहुत अच्छा लगा, छोड़ो था। अरे कठिन काल मल कोस, कलिप का समय बड़ा खर्ब है। क्या है? बोले धर्म न ज्ञान न योग जप, न इसमें धर्म रहेगा न ज्ञान रहेगा। और क्या बोले परिहरि सकल भरोस, अरे किसी का भरोसा मत करना है। अरे मतलब की है दुनिया सारी, यह कौन किसी का होता है, और छोड़ देते हैं वही जिन पे कि भरोसा होता। परिहरि सकल भरोस, और राम है भजे ये चतुर नर, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है जो राम को भजता है और राम को भजवाता है। हमारे बड़े भाई साहब कहते थे, पद्माकर मौसी की बहन से लड़की से विवाह की है। अरे कहे पद्माकर मैंने तेरी ही कही है करी, तू इतनी करी मेरी कान कर लीजियो। क्या बोल जंगी जब राजन के दूतन सो परे काम, जोर के न कह सके तो पे कछु बात नहीं, खोले ही राम नाम कान कह लीजिए। ऐसी ही भक्तिबद्ध वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हरिहर भक्ति रस को कर दीजिए सब्सक्राइब। ऐसी ही वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।